जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा टाइप इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे कि अधिकतर एग्जामों में आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आज हम आपको यही क्वेश्चन सिखाएंगे और इतने प्यारे तरीके से आपको सिखाएंगे कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो आप 100% इसको एग्जाम में कवर करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा इस टाइप से रहता है। कोई नंबर आपको दिया जाएगा कि उस नंबर में आपको या तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या तो उसको क्यूब बनाना है या स्क्वायर बनाना है ना। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इतनी चीज हम समझते हैं कि अगर हमको वर्ग बनाना है ना, वर्ग मतलब आप समझते हो क्या होता है स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब इस समझते हो आप ऐसा होता है। एक होता है घन, और घन का मतलब होता है क्यूब। क्यूब मतलब पावर 3 होती है ना। 2 × 2, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 2 × 2 × 2। अगर हमने किसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई किया तो वो स्क्वायर बन जाता है, और 3 बार मल्टीप्लाई करते तो वो क्यूब बन जाता है। तो हमें क्वेश्चन पे यही ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन आपको मिलता है स्क्वायर या क्यूब बनाने का, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो नंबर मिल रहे हैं हमको कोशिश ये करनी है कि वो 2 के पेयर में बन जाए तो स्क्वायर बन जाएगा, 3 के पेयर में बन जाए तो क्यूब बन जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है 5808 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, वर्ग हो गया मतलब ये ध्यान रखना है कि हमको हर नंबर के 2 के पेयर के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फैक्टर्स करते हैं। और फैक्टर्स कौन से होते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं ना। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 0, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब किससे आएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11। देखो अब क्या करना है, किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। देखो 2 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, या तो गुणा का होगा या डिवाइड का होगा। दोनों चीजें हम आपको बताते हुए चलते हैं तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है और वर्ग बनाना है। देखो ये 2 बार आ गया मतलब ये तो वर्ग बन गया, ये 2 बार आ गया मतलब ये वर्ग बन गया, ये 2 बार आ गया मतलब ये वर्ग बन गया, ये 3 अकेला बच गया। अगर इस 3 को मैं एक 3 और दे दूं तो ये भी वर्ग बन जाएगा। मतलब किस नंबर का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, 3 का। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा 3। अगर 3 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट वर्ग बन जाएगा। आया बात समझ में। तो सिंपल सा है, फैक्टर्स करने हैं। वर्ग है तो 2 के पेयर बनाने हैं, 3 है तो मतलब घन है तो 3 के पेयर बनाने हैं। चलिए आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 184 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 20 184, ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करते हैं अपन। 2 एकम 2। देखो अब अगले में भागने जाएगा तो 0 सेम, फिर भागने जाएगा तो 0 आएगा। 2 नंबर के 18, 2 दूनी 4। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ क्या गलती करते हैं, सिर्फ इसको 1092 लिख देते हैं। अब खुद सोचिए 20,184 का आधा कितना बनेगा, 10,092 ही बनेगा ना। तो डिवाइड नहीं होता, उसकी 0 लगती है। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 पंजे 10, 0, 2 चौक 8, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 3 से होगा ये, 3 8 24, 3 चौक 12, 3 एकम 3। उसके बाद ये 29 से होगा, 29 से 29 बार और 29 से एक बार। देखो ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया। अब ये नंबर स्क्वायर नहीं बना तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए 1 2 देना पड़ेगा, और ये स्क्वायर नहीं बना तो इसको एक और क्या देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। तो 2 × 3 कितना आंसर बनेगा हमारा 6। कौन सा ऑप्शन बन गया, सी ऑप्शन 6। क्लियर, ये वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया। ये 2 नंबर वर्ग नहीं बन रहे थे तो जो जो इनकम्प्लीट रहेंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसको जितनी जरूरत पड़ रही है हम उसको दे देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगला 1323 को किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो जाए। घन मतलब क्या करना है, 3 के पेयर बनाने भैया, ये ध्यान रखना, 3 के जोड़े बनेंगे। 1 3 2 3, 3 से डिवाइड करता हूं इसको। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3,
फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, फिर 7 से, 3 से और चले जाएगा ये, हाँ जी चले जाएगा 3 से और, 3 चौक 12, 3 नमक 27, फिर 7 से करूँगा, 7 एकम 7, 7 7 7 7। देखो 3 3 के पेयर बनाने, ये पेयर बन गया। अब ये पेयर नहीं बन पा रहा, तो इसको कितना एक साथ दे दें तो ये भी क्यूब बन जाएगा। क्या बोला है उसने, घन बनाना है, क्यूब बनाना है, तो इसको कितना आंसर बन जाएगा, इसका 7 बन जाएगा। घन दे देंगे, एक साथ दे देंगे। और यही क्वेश्चन अगर बोलेगा कि भैया डिवाइड करके क्यूब बनाओ, तो डिवाइड करने में क्या होता है, भाग देने में जो पेयर इनकम्प्लीट बच जाते हैं वही हमारे आंसर हो जाते हैं। जैसे ये पेयर कंप्लीट हो गया, ये इनकम्प्लीट है तो इसको पूरा ले लूंगा मैं, 7 इंटू 7, तो कितना आंसर आएगा मेरा 49। अगर मैंने इसको 49 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। चाहे तो आप चेक करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला 1944 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। क्या क्वेश्चन है, 1944, 2 से डिवाइड कर दो, 2 नमक के 18, 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 अट्ठ 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से 3 नमक 27, फिर 3 से 3, 3 से 3, 3 से 1, है ना। फैक्टर्स करना सभी को आते होंगे। क्या करना है, पूर्ण घन बनाना है। घन मतलब 3 3 के जोड़े, ये घन बन गया। और क्या, ये ध्यान रखना, गुणा करना है या भाग करना है, इंटू या डिवाइड, है ना। इंटू है ये भी, ये क्यूब बन गया, ये क्यूब बन गया। ये क्यूब नहीं बन पा रहा तो इसको क्या करूंगा मैं, 1 3 दे दूं तो ये भी क्यूब बन जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा 3। अगर हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। आया सबको समझ में। वर्ग करने में 2 2 के पेयर, क्यूब करने में 3 3 के पेयर, मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना कम पड़ रहा है उसको दे दो, और डिवाइड करने में जो इनकम्प्लीट पेयर हैं सारे जोड़े ले लो, वो डिवाइड का आंसर बन जाता है। देखो ये भी क्या, अभी किया ना अपन ने क्वेश्चन 1944, वही क्वेश्चन है ये भी 1944, है ना। तो अभी हमने किया ही, इसको कर लिया है। चलो अगला देखो, 675 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि ये घन बन जाए। घन बन जाए 675, तीन से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 5 5 5 1। क्या बनाना है, घन। ये तो क्यूब बन गया, ये क्यूब नहीं बन पा रहा है तो इसको एक 5 दे दो तो ये भी क्यूब बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा हमारा 5। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, और 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, या तो इंटू का, या मल्टीप्लाई का, या जोड़ घटाओ का, है ना। तो इस वीडियो में हम आपको जोड़ घटाओ का अगले वीडियो में आपको देंगे, इसमें हम डिवाइड और मल्टीप्लाई का बता रहे हैं आपको। चलिए अगला देखो, 4320 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। 4320, ठीक। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठी 16, 0, 2 से 5 बार 4 बार 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 से 45 को डिवाइड करोगे तो 15, 3 से 5 5, ठीक। क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। ये क्यूब बन गया, देखो ये क्यूब नहीं, ये क्यूब बन गया। अब ये क्यूब नहीं बन पा रहा तो इसको कितना देना पड़ेगा, 1 2, और ये सिंगल है तो उसको 2 2 देना पड़ेंगे, 5 इंटू 5, तब जाके क्यूब बनेगा। 5 इंटू 5 25, 25 दूनी 50, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा 50। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, बी ऑप्शन 50। क्लियर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको इसके जवाब देने। देखो अगला क्वेश्चन है, 3000 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि परिणाम एक पूर्ण घन हो। 3000 डिवाइडेड बाय विच सिंगल डिजिट नंबर गिव्स अ परफेक्ट क्यूब। क्या करना है, इसको देखो डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बताया था डिवाइड करने में क्या लेंगे, जो बच रहे हैं पेयर वो लेंगे, ठीक है। इसको चेक करते हैं अपन। 3000 को डिवाइड करता हूं मैं 2 से तो 1500 आएगा, फिर 2 से करते हैं तो 2 सती 14, 750 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6,
375 आएगा। फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। देखो सब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, भाग देना है। तो ये घन बन गया, ये घन बन गया, ठीक है। अब ये अकेला बच गया, तो भाग देने में जो बच जाएगा वही ले लेना है, ठीक है। भाग में वही ले लेना है जो बचा है। तो कितना बचा, 3। अगर ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होता तो इसको हमको 2 3 और देने पड़ते, तब इसका आंसर क्या बनता, 9 बनता। 3 इंटू 3, 2 की जरूरत थी उसको, लेकिन अभी क्या है, डिवाइड वाला है, तो डिवाइड में जो बच रहा है वही लेना है। घन बनाने तो 3 3 के पेयर, वर्ग बनाने तो 2 2 के पेयर। तो अभी आंसर क्या बन जाएगा इसका, 3। और अगर यही क्वेश्चन मल्टीप्लाई यहां लिख देता कि किस संख्या का गुणा किया जाए, तो फिर आंसर बनता 3 इंटू 3, तो फिर आंसर आता 9, ठीक है। तो 2 चीजों का ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, डिवाइड करने को बोल रहा है। मल्टीप्लाई में उसके पेयर पूरे करने हैं, और अगर आपसे डिवाइड करने का बोल रहा था, डिवाइड में जो बच रहे हैं पेयर वो ले लेना। जरूरी नहीं एक ही बचेगा ना, और भी नंबर बचेंगे वो भी लेने हैं, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। जो इनकम्प्लीट है वो सब लेंगे हम। अगला देखो, अब अगले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिससे 1440 को गुणा करने पर परिणाम एक पूर्ण घन हो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, उस संख्या के अंकों का योग। तो बच्चे क्या करते हैं, जो फैक्टर्स आते हैं उसी का योग कर देते हैं। संख्या निकालना है जैसे निकाल रहे थे, और उसका योग करना है, मतलब उसको आपस में आपको ऐड करना है। चलिए फैक्टर्स करके देखते हैं। 1440, 214, 2 दूनी 4, 0, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 0, 2 से फिर करूंगा मैं 180, 2 से करूंगा 90, 2 से कर देते हैं 45, 3 से कर देते हैं 15, 3 से कर देते हैं 5, 5 से कर देते हैं 1, ठीक है। क्या करना है, घन बनाना है, और क्या करना है, उस संख्या के अंक गुणा करना है। गुणा करना है मतलब घन बनाना है। 3 3 का पेयर, ये पेयर बन गया। देखो ये 2 बार है, इसको कितना देना पड़ेगा, 1 2 देना पड़ेगा, गुणा करना है। ये 2 बार है तो इसको 1 बार देना पड़ेगा, और 5 ये 1 बार है तो इसको 2 5 देने पड़ेंगे, ठीक है। इसको 2 5 चाहिए थे, 5 इंटू 5 25, 25 थे 75, 75 इंटू 2 150। तो संख्या क्या है, 150, और इसको आपस में प्लस करना है, 1 + 5 + 0। तो 1 और 5 6, 6 + 0 6। तो क्या आंसर आ जाएगा, 6। कौन सा ऑप्शन बन गया, बी। और यही क्वेश्चन अगर डिवाइड वाला होता, देखो ये तो कंप्लीट हो गया था, ये इनकम्प्लीट है सारे, तो इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई हो जाता तो क्या बन जाता, डिवाइड वाला आंसर बन जाता। आई बात समझ में। तो डिवाइड में ध्यान रखना क्या करना है, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वही आपके लिए। इसमें भी वही है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिससे 1800 को गुणा करने पर परिणाम में पूर्ण घन हो। क्या नंबर है आपके पास, 1800। 2 नंबर 18, 0, 2 से डिवाइड कर देता हूं 450, 225, 3 से 3 से तो 21, 3 5 15, 3 से 25, 5 से 5, 5 से 1। घन बनाना है, ये घन बन गया। ये घन बन पा रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो इसको एक 3 दे दो। ये घन बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको एक 5 दे दो। कितना बन गया, 5 से 15, और उनका भी योग आपस में 1 + 5 कितना बन गया, 6। और डिवाइड का क्वेश्चन होता तो इन सब का मल्टीप्लाई हो जाता। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 25 है ना, 25 8 200, 225, और फिर प्लस करते हैं 2 + 2 + 5, 5 2 7, दोनों प्लस करने को बोलता, वरना नंबर पूछता तो 225। तो भाग देने में जो बच रहे हैं वो लेना है, मल्टीप्लाई करने में उसको कंप्लीट करना है, वर्ग बनाना है तो 2 2 के पेयर बनाने हैं, घन बनाना है तो 3 3 के पेयर बनाने हैं। ये चीज आप समझ चुके होंगे। देखो अगला क्वेश्चन और आपको क्लियर करेगा। ए का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 90 इंटू एक पूर्ण घन। देखो 90 इंटू ए, 90 इंटू ए मतलब घन बनाना है, मतलब 3 3 के जोड़े बनाने हैं हमको। ये चीज हम समझ चुके हैं। 90 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5। देखो अब यहाँ पर क्या करना है, एक पूर्ण घन बनाना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड लगता तो डिवाइड कर लेते। ये अकेला 2 है तो इसको 2 2 तो देने पड़ेंगे तब जाके ये घन बनेगा, ठीक है। इस 2 अकेले को 2 दे दिए, ये 2 बार है तो इसको 1 दे दो तो ये घन बन जाएगा। इस अकेले को एक 5 है तो 2 5 दे दो तो ये भी घन बन जाएगा। 5 इंटू 5 25, 25 या 75, 75 से 150, 150 इंटू 2 300।
तो क्या आंसर आ जाएगा 300, है ना। मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 300। और अगर डिवाइड करने का होता ही है तो ये सबको ले लेता मैं, एक भी इनकम्प्लीट, सारे इनकम्प्लीट थे ये। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाय ए, है ना, तो एक भी पेयर नहीं बन रहा था पूरा। तो 15 कितना आंसर आता, 5 15 15 या 45 45 जो 90, 90 को 90 से डिवाइड कर देता मैं, 90 को 90 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 1, और 1 घन बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ए का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 864 इंटू ए 864, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 0 2 16, फिर 2 से 2 5 10 54, 2 दूनी 4, 2 से 3 से 3 नमक की 27, 3 से 3, 3 से 1। क्या करना है, घन हो, घन बनाना है। तो घन ये बन गया घन, ये घन नहीं बन पा रहा है तो इसको 1 2 दे दो, ये भी घन बन गया। तो आंसर कितना बन जाएगा इसका 2, एक ही तो चाहिए इसके लिए, बाकी तो पूरा घन बन गया। तो इस प्रकार से ये टाइप हमने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको अगला पार्ट जो है प्लस माइनस वाला वो आपको बताऊंगा और उसको अच्छे से करवाऊंगा। जब तक आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, आपके लिए यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSGD सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए ये जो आपके ALP आने वाली जितनी भी एग्जाम्स आने वाली है सबके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जरा इसको आप ध्यान दे और ध्यान से करें इसको, है ना। ठीक है, जय हिंद।